एसी इनिबिटर। सो ये फोर्थ क्लास है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, याद रखना। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है तुम सबको। एसी ही का मतलब है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो कोई एक ऐसा एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है, नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर मतलब जो ये एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है उसे रोकना है। इनिबिटर का मतलब होता है स्टॉप, शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर मतलब जो एंजियोटेंसिन एंजाइम है जो कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन को, उसे रोक दो, कन्वर्ट ना कर पाए वो। तो पहले डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, लिवर, लिवर से हमारा क्या रिलीज होता है, एंजियोटेंसिनोजन। फिर ये साइड में मैंने किडनी हाईलाइट करी, किडनी से निकलता है रेनिन। अब होता क्या है कि एंजियोटेंसिनोजन से हमारा एंजियोटेंसिन 1 बनता है। ठीक है, यहां तक बने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एंजियोटेंसिन 1 के बाद आ जाता है एसीई, जिसकी हमने ऊपर डिस्कशन की थी। एसीई का है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यहाँ पे अपना काम कैसे शो करता है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। और अगर एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हो जाए तो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अभी हमने वेसोडाइलेटर लिया था प्रीवियस, वैसे ही हम कह रहे हैं कि वेसल को डायलेट करो ताकि इंसान क्या है, उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो रेजिस्टेंस ना दिखाए, ब्लड आसानी से मूव कर पाए, ब्लड वेसल मतलब डायलेट हो जाएगी तो आराम से ब्लड मूव कर पाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, और बीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे वही बात है कि अगर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को नहीं रोका गया तो वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 सीधा ये कहता है कि अगर मैं बन गया तो मैं वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता हूँ, मतलब सिकुड़ता हूँ। अब फिर से अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो गई, सिकुड़ गई, तो फिर से बीपी हाई हो जाएगा, फिर से रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर से कार्डिक लोड बढ़ जाएगा, प्री लोड उसका बढ़ जाएगा, कार्डिक पे फिर से दबाव बनने लगेगा हार्ट पे। तो हमें अगर ये सारी चीजें रोकनी है तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, इसे रोक दो। ऐसी दवाइयां लो जो यहाँ पे काम करे सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो दवाई काम करेंगी तो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में बनने नहीं देंगी वो। तो डिक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, तो मैंने पहले ही बताया कि रेजिस्टेंस को रोकती हैं। दे ब्लॉक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये दवाइयां एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करती हैं। ब्लॉक का मतलब है रोक देती हैं, इनके काम को बंद कर देती है, क्योंकि ये क्या करती हैं, आगे जाके एंजियोटेंसिन 2 बनाती है। जो जब ये ब्लॉक हो जाएंगी तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बनेगा या 2 नहीं बनेगा तो हम कह सकते हैं वैसो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, मतलब हमारी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट किसी भी कारण की वजह से नहीं होंगी। ड्रग्स की अगर बात करें तो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो, सफिक्स में सारी लगेंगी पीछे प्रिल। तो जैसे लिसिनोप्रिल है, एनेलाप्रिल है, रेमिप्रिल है, कैप्टोप्रिल है। सो ये सारी ड्रग्स अपना किस तरीके से काम शो करती हैं, हाउ दे वर्क। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये ड्रग्स अपना काम कैसे करती है, तो इन शॉर्ट में सारी ड्रग्स अपना काम किस तरीके से करती हैं, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करती हैं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करती है। तो क्या हुआ, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो कन्वर्टिंग एंजाइम है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो वैसो कंस्ट्रिक्ट हमारी नहीं होगी। ठीक है, इन शॉर्ट में मैं आपको सबका एक रिवाइज करा देता हूँ थैंक्स बोलने से पहले। तो हम अपनी ये जो स्लाइड कंप्लीट करेंगे फिर बता दूं। यहाँ पे आज जो हमने डिस्कशन किया था हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारा हार्ट काम नहीं कर पाएगा। शॉर्ट रिवीजन है ये, पॉइंट याद रखना ताकि आपको याद करने में समझने में फिर से अच्छे से रिमेंबर रहे सारी चीजें। हार्ट फेलियर क्या है,
पंपिंग नहीं कर पा रहा है, हमारा हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा, पंपिंग नहीं कर पा रहा। जब ये पंपिंग नहीं करेगा तो हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है ब्लड की वो नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा, ड्रग्स की बात करें तो हमने जो कवर करे डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स अपना काम शो कैसे करते हैं, ये कर देते हैं इंक्रीज यूरिन फ्लो। यूरिन के फ्लो को बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है हमारा सोडियम वोडियम सब बाहर निकल जाएगा। तो यूरिन फ्लो बढ़ गया, ये सब बाहर निकल गया, तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम जो थी बढ़ी हुई थी, पानी जब बाहर निकल गया तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, प्रीलोड डिक्रीज हो गया और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्योंकि अब उसे ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ रही, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को रिलैक्स दे दिया इसने। ठीक है, डाययूरेटिक्स के बाद हमने डिजिटेलिस की बात करी। डिजिटेलिस क्या है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड की बता दी, ये क्या करता है, कैल्शियम को अंदर ही रखेगा, ज्यादा से ज्यादा सोडियम को अंदर ही रखेगा। अब कैल्शियम का सीधा सा काम है कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कराता है ये। तो अभी क्या था, हार्ट पंप करना बंद हो गया था, उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन खत्म हो चुका था। तो डिजिटेलिस ने फिर से हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना चालू करा, फिर से उसकी पंपिंग बढ़ा दी, फिर से वो अपना काम करने लगा, फिर से वो ब्लड को सर्कुलेट करने लगा और ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने लगा। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि भाई ब्लड वेसल अगर पतली रहेगी, कंस्ट्रिक्ट रहेगी तो बीपी हाई रहेगा। बीपी हाई रहेगा, लोड ज्यादा पड़ेगा, कार्डिक का रेजिस्टेंस हाई रहेगा। तो वैसोडाइलेटर क्या है, कंस्ट्रिक्टिव ब्लड वेसल को डायलेट कर दो, थोड़ी मतलब रिलैक्स कर दो, चौड़ी कर दो, वाइडन कर दो। तो क्या हो जाएगा, बीपी ऑटोमेटिकली घट जाएगा, कार्डिक आउटपुट घट जाएगा, ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, और हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। फिर क्या है, एसी इनहिबिटर। ठीक है, एसी इनहिबिटर्स क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्या कहते हैं, सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बना देता है एंजियोटेंसिन 2। बस यहीं पे दिक्कत है, अगर एंजियोटेंसिन 2 बन गया तो वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और वैसो कंस्ट्रिक्ट हो गई तो हमारी ब्लड वेसल क्या है, सिकुड़ गई। ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी तो बीपी भी हाई हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी हाई हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट भी हाई हो जाएगा। ठीक है, और वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा, ज्यादा रुकेंगी। सो शॉर्ट में मैंने आपको रिवाइज करा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बहुत अच्छे से आप इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अब प्रीवियसली स्लाइड्स में अगर हम जाते हैं, सारी चीजें आप शॉर्ट में देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। शॉर्ट में बहुत ही सिंपल है कि यहाँ स्लाइड्स में आपको मैं एक बार फिर से क्लियर करवा दूं कि कितना सिंपल है इसे तैयार करना। कोई भी चीज कठिन नहीं है, आप आसानी से इसे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से चीज यहाँ पे सारी क्लियर हो गई। जैसे हार्ट फेलियर, बस शॉर्ट में आप याद रखिए कि हार्ट फेलियर क्या है। हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है कि हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा, वो अपना काम करने में फेल हो रहा है, सक्षम नहीं है। अब हार्ट का काम क्या है, पूरी बॉडी को चलाना। पूरी बॉडी कैसे चलाता है, ब्लड सर्कुलेट करा के। भाई हार्ट काम करेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, ब्लड जाएगा तो हर एक टिश्यू, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन वहां से न्यूट्रिएंट लेगा, वहां से ऑक्सीजन लेगा। और हार्ट अगर काम नहीं कर पाएगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल हो जाएगा तो बॉडी डेड हो जाएगी। तो सिंपल आपको ये याद रखना है, हार्ट फेलियर। ठीक है, दो टर्म नेम याद रखने, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का सिंपल मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। तो हार्ट जब चलता है, मैं आपको दिखा दूं कि वीडियो में थ्रू शॉर्ट में आप देख सकते हो, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो हार्ट का सिंपल काम है, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के बेस पे चलता है। इनमें से कोई भी एक चीज का फेलियर हुआ तो भी हार्ट का फेलियर होना पक्का है, हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। फिर ड्रग से यहाँ पे सिंपली बात करी गई है, डायरूटिक्स। डायरूटिक्स का सिंपल मतलब है इंक्रीज यूरिन फ्लो। यूरिन फ्लो क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि ब्लड में बहुत सारा वॉल्यूम वाटर का भी है, सॉल्ट्स का भी है। तो यूरिन फ्लो हो जाएगा, पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, तो ब्लड की वॉल्यूम लो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो पंपिंग करने में उसे दिक्कत आ रही है, अब उस पर लोड कम पड़ेगा। लोड कम पड़ेगा तो उसे कम पंपिंग करनी पड़ेगी और हार्ट फेलियर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने शॉर्ट में आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ड्रग्स
अलग अलग क्लास है। लूप डायरेटिक्स सारी चीजें काम कर रही है। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन एक किडनी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं रीएब्जॉर्प्शन को रोकेंगी सारी दवाइयां, सारी ड्रग्स रीएब्जॉर्प्शन को रोकेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिन के अंदर सॉल्ट जाए और यूरिन के थ्रू वो सॉल्ट बॉडी से बाहर निकल पाए, ठीक है। तो लूप डायरेटिक हो गए, लूप ऑफ इनले पे काम करते हैं, किस पे, असेंडिंग लूप ऑफ इनले पे काम करते हैं, लेकिन काम किस पे करेंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को रोक के। थायाजाइड सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को रोक के काम करेगी डिस्टल ट्यूबल में। एल्डोस्ट्रोन एंटागोनिस्ट एल्डोस्ट्रोन को रोकेंगे। तो सब ये मदद करते हैं रीएब्जॉर्प्शन पे, तो सबका काम रोक दिया जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, तो यूरिन ज्यादा पास होगा। एडवर्स इफेक्ट पहले डिस्कस कर चुके, ये नेफ्रॉन का डायग्राम बहुत अच्छे से समझा दिया, जगह जगह पे पीसीटी, लूप ऑफ इनलेट, डीसीटी, यहाँ सब पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो सब रीएब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। फिर डिजिटलिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स का एग्जाम्पल है, ये कार्डिक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, पंपिंग हाई कर देगा, तो ऑटोमेटिकली हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। पंपिंग हाई है मतलब हार्ट अपना काम करता जाएगा। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। फिर आगे हमने डिस्कस करा था वेसोडाइलेटर्स, पहले ही बताया वेसल्स छोटी हैं, कंस्ट्रिक्ट है, सिकुड़ी हुई हैं, तो बीपी हाई हो जाएगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा और कार्डिक पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और उसके फेलियर होने के चांसेस कम है। डायलेट कर दो, ये भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। अभी वेसल छोटी थी, अब वेसल को डायलेट कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया, तो आसानी से ब्लड का फ्लो हो जाएगा और ये आसानी से अपना काम करेंगे। ड्रग्स की बात करें, नाइट्रोग्लिसरीन, एसी इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, मिनॉक्सिडिल, ये सब हम यूज करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड, पहले बता चुका हूँ, एसी इनहिबिटर फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, इसका भी इनहिबिटर का काम है रोकना, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बनाता है, लेकिन इनहिबिटर दवाइयां ले रहे हैं तो रुक जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा और वैसो कंस्ट्रिक्ट नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगा, कार्डिक आउटपुट नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, नॉर्मल फेलियर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सारी ड्रग्स हैं इसकी, लिसिनोप्रिन, एनालाप्रिन, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल्स, ये बेसिकली ड्रग्स हैं जो सारी ड्रग्स यूज होती हैं, ठीक है। और फिर आगे जाके ये सारा एक नॉर्मल फिर से स्लाइड आ गई जहां पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। तो बहुत अच्छे से आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपकी हेल्पफुल रहेंगी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। तो एंटी हाइपरटेंसिव में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ समझ लो, वहां पे भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का रोल है, वहां पे भी डायरेटिक्स का रोल है, ठीक है। तो वहां पे भी वेसोडाइलेटर्स का रोल है। तो कहीं ना कहीं ये सारी ड्रग्स की क्लास एक दूसरे से मिलती हैं और सेम तरीके से अपना काम शो करती हैं। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।